हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो सेशन मैं लेकर के आई हूँ उन बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, अब क्या करें। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12 जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनकी 12th के बाद में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होने वाले हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शंस मैं आप लोग को बताऊंगी, साथ ही ये बताऊंगी कि कैसे आप लोग कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये जो वीडियो रहने वाला है क्लास 12 जिन्होंने दे दी है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो क्लास 12 में अभी नए नए आए हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को डिसाइड करना होगा कि 12th के बाद में आप लोग को क्या करना है। तो सारी की सारी कैरियर गाइडेंस मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ये जो वीडियो रहेगा PCM वाले बच्चों के लिए भी है, PCB वाले बच्चों के लिए भी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले के लिए भी है। तो सारे कैरियर ऑप्शंस मैं आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ। पहले हम बात करते हैं जिन बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं, जो बच्चे PCM वाले हैं उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम्स वो दे सकते हैं और कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो IIT JEE का एग्जाम होता है। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपको BTech करनी है, किसी अच्छी IIT कॉलेज से आपको BTech करनी है, तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है और ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये प्रायोरिटी पे सब बच्चों के लिए रहता है अगर किसी को BTech करनी है तो। IIT के सब ऑप्शन जानते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है बच्चों तो वो भी आप कर सकते हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से भी इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। केवल IIT JEE का एग्ज़ाम ही नहीं होता है बच्चों, आजकल जो एग्ज़ाम होता है वो CUET का भी एग्ज़ाम होता है। कौन कौन जानता है CUET के एग्ज़ाम को? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है जहाँ से आप BSc कोर्स कर सकते हो, नहीं तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप BTech कोर्स भी कर सकते हो। तो IIT के बाद में CUET का जो एग्ज़ाम है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो एग्ज़ाम सभी बच्चे देंगे, मई में वो एग्ज़ाम होगा और उसमें 12th क्लास का ही कोर्स आता है। इसके अलावा आप BCA भी कर सकते हो। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हो तो यस आप BCA भी कर सकते हो, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी को कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर है आप BSc B.Ed कर सकते हो, BSc के बाद B.Ed कर सकते हो, मतलब पहले BSc कर लो उसके बाद में B.Ed कर सकते हो। ये जो कोर्स रहेगा आपका 5 इयर्स का रहेगा। फिर आप BSc प्लस B.Ed मतलब कि साथ साथ में कर सकते हो, 4 इयर्स का रहेगा। अगर किसी को सच में B.Ed करनी है, आगे जाकर के टीचर वगैरह बनना है तो B.Ed बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप BSc करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप BSc B.Ed कीजिए, ये कम टाइम में हो जाएगी और आजकल के बाद में यही ऑप्शन आपके पास में रहेगा B.Ed के लिए। फिर है आप UPSC में भी जा सकते हो, सिविल सर्विसेज में आपको जाना है तो आप UPSC भी फाइट कर सकते हो। फिर है अगर किसी बच्चों को एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है या फिर पुलिस में जाना है तो उसके लिए उनको NDA एग्ज़ाम फाइट करना होता है। आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हो। आई होप बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर भी करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। फिर है आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, आप SBI PO बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। BR बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्ट ये भी आप कर सकते हो बच्चों। अगर आपको फिगर्स में इंटरेस्ट है, थोड़ी ड्राइंग आपकी अच्छी है, किसी को बहुत अच्छा इसका नॉलेज है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिर है बच्चों आप B फार्मा कर सकते हैं, 4 इयर्स का ये रहेगा, या फिर आप डिप्लोमा इन फार्मा भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो ये ऑप्शन मैं बता चुकी हूँ बच्चों को जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स है तो वो ये ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं। इनके अलावा भी बच्चों बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके आगे जा कर के खुल जाते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ। अगर किसी बच्चे को IIT में जाना है लेकिन 12th के बाद में IIT में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, JEE में वो नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, BSc करने के बाद में भी अगर आप BSc कर लेते हैं तो BSc के बाद में भी एक एग्ज़ाम होता है IIT JAM करके, वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। IIT जैसे IIT JEE होता है वो क्लास 12 के बाद होता है, IIT JAM एग्ज़ाम होता है वो बैचलर्स के बाद में होता है, जिसमें आपको MSc करने के लिए IIT कॉलेज मिल सकती है।
ये एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, आईआईटी की तरह ये एग्जाम होता है। तो बीएससी करने के बाद में भी आप एमएससी आईआईटी कॉलेज से कर सकते हैं, ये आपके पास में अच्छा ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए कि बीएससी कर ली है, अब आपने एमएससी कर ली है, आप बीएससी करके फिर एमएससी कर सकते हैं। मान लो बीएससी करके फिर आपने एमएससी कर लिया, किसी किसी बच्चे को अच्छा इंटरेस्ट होता है क्या किसी फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में या फिर बायोलॉजी में, तो आगे जाकर के उसमें पीएचडी करना चाहते हैं या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं, है कि नहीं, जाना चाहते हो ना, या तो आप पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं। अगर आपको रिसर्च में बच्चों जाना है तो उसके लिए बच्चों मैं आप लोगों को ऑप्शन बताती हूँ। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो या फिर पीएचडी करनी है तो एमएससी के बाद में बच्चों एक एग्जाम होता है नेट का एग्जाम। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप इससे लेक्चररशिप में भी जा सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा पे ग्रेड होता है। एक लेक्चरर का, एक कॉलेज लेक्चरर का पे ग्रेड बहुत हाई होता है, तो उससे भी आप नेट का एग्जाम फाइट करके आप लेक्चरशिप में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी रिसर्च सेंटर में जाना है, कहीं जूनियर साइंटिस्ट वगैरह बनना है, तो उसके लिए भी नेट एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट एग्ज़ाम एमएससी के बाद में सबसे बड़ा एग्ज़ाम रहेगा आपके लिए। उसके अलावा बच्चों जो रिसर्च सेंटर है उनके भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लाइक डीआरडीओ का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। डीआरडीओ इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो उसमें आपको ये एग्जाम फाइट करके डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, वहाँ पे आप जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे लग सकते हैं। इसके अलावा TIFR मतलब कि टीफर इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसमें भी आप जा सकते हैं, जूनियर साइंटिस्ट की फॉर्म में रिसर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे जेस्ट का एग्जाम होता है, बार्क का एग्जाम होता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्जाम होता है, जिसमें आप सेम वही है कि रिसर्च सेंटर है, जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट आपको मिलती है। तो बहुत अच्छा ये भी आपके लिए करियर ऑप्शन रहेगा। किसी बच्चे को ऐसा है कि मुझे कंपनी में लगना है मैम, मुझे ना तो टीचर बनना है ना कुछ और बनना है, मुझे किसी कंपनी में जाना है, अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब करनी है, तो उसके लिए भी बच्चों आप गेट का एग्जाम फाइट कर सकते हैं। गेट का एग्जाम देंगे तो काफ़ी सारी कंपनीज जो है गेट के स्कोर पर प्लेसमेंट देती है, तो गेट का एग्जाम भी आप लोग फाइट कर सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस रहेंगे एमएससी करने के बाद में। बाकी बैचलर्स के लिए आपके पास में ये सारे ऑप्शंस हैं। आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं अगर बायोलॉजी के हैं। अच्छा, बायोलॉजी की बात आ गई है तो हम बायोलॉजी की बात करते हैं। अब उन बच्चों के लिए मैं करियर ऑप्शन बता देती हूँ जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी रहती है MBBS करना, और जिसके लिए उनके लिए नीट उनको फाइट करना होता है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये है आपके पास में। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन नीट हो गया। यस, CUET का भी ऑप्शन बच्चों आपके पास में है। आप CUET एग्जाम फाइट कीजिए। CUET एग्जाम से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर है, वो आपको मिल जाएगी, जिससे आप ये सब कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको BSc करनी है तो आप B फार्मा कर सकते हैं, आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, आप BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप BSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, आप वही BSc करके फिर MSc कर सकते हैं, आप BSc प्लस B.Ed कर सकते हैं, या फिर BSc के बाद में B.Ed कर सकते हैं, आप DMLT कर सकते हैं, 2 इयर्स का होता है, आप D फार्मा डिप्लोमा इन फार्मा कर सकते हैं जो कि 2 इयर्स का होता है। CUET का भी ऑप्शन आपके पास में है ही, और बाकी जो मैंने रिसर्च सेंटर बताए बच्चों वो ऑप्शन भी आपके पास में रहेगा ही रहेगा। जो बच्चे नीट फाइट कर रहे हैं उनको मैं एक सजेशन दूंगी कि आप CUET का भी एग्जाम बच्चों फाइट करना, BSc नर्सिंग का भी एग्जाम आप लोग फाइट कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे। अगर आप क्लास 12th से जाने वाले हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो भी ये ऑप्शन को बच्चों आप ज़रूर देख लेना। इसके अलावा जो भी बच्चे और किसी क्लास में हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे बच्चे चल रहा है ऑफर, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लास 6 to 8 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 1600 रुपये का जो मिलने वाला है पैकेज मिलने वाला है। 9 से लेकर के 10 तक हैं तो आपको 2500 रुपये में, और 11 से 12 तक हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या फिर साइंस के हैं, तो 3000 में आपको एक कोर्स मिल रहा है। लेकिन किस किस के लिए कोर्स है बच्चों? CBSE, RBSE, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए ये हमारे पास में जो है
ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जो ऑफर है बच्चों 30 अप्रैल से लेकर के 2024 तक ही रहेगा, 13 अप्रैल तक ये कोर्स रहेगा, तो हरी अप। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को मैं एकलव्य बैच के बारे में भी बताना चाहती हूँ, जो कि हमारा एक हमने कुछ नया आगाज़ करने की कोशिश की है। हमने नया टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। ये बहुत स्पेशल कोर्स है। एकलव्य बैच इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि बच्चों इसमें 6 डे हम बच्चों को 2 वे इंटरेक्टिव क्लास देते हैं। मतलब कि 2 वे इंटरेक्टिव क्लास का मतलब होता है आप ऑनलाइन क्लास लेंगे, मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगी, आप मुझे देख ही पाएंगे। सिर्फ कमेंट्स के थ्रू ही नहीं, हम वर्बली भी बातें कर सकते हैं। हाथों हाथ आपका डाउट सॉल्व होगा। 25 स्टूडेंट पर एक टीचर रहेगा, तो आपकी एक तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग उसमें होगी। तो बहुत ही स्पेशल कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। जो एकलव्य बैच है ये CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए ही है, क्लास 10th और 12th साइंस स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको कॉम्बो मिलेगा जिसमें आपके पास सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथ्स रहेगा, साइंस रहेगी, सोशल साइंस रहेगी। और ये कॉम्बो बच्चों आपको मिलेगा इन जस्ट 15,000 रुपीज़। एंड अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपका कॉम्बो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी रहेगा, वो रहेगा 15,000 के अंदर। और ये एकलव्य जो बैच है बच्चों, इसके भी ये जो ऑफर चल रहा है ये भी 30 अप्रैल तक ही चल रहा है, तो जल्दी कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी चीज़ें लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, एंड बाय बाय।